हेलो प्रोफेशनल्स। आपको लगता है जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उनकी लाइफ बहुत इजी है। बट आप गलत हो। उन्हीं को सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है जब वो किसी केस में जजमेंट देते हैं। तो इसी प्रकार आज ही एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस पर जजमेंट दिया है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था। किस चीज से रिलेटेड था वो देखने वाले हैं। A live-in relationship between a married and unmarried person is not permissible। समझ लीजिए, एक मैरिड लड़की और एक अनमैरिड बंदा, दोनों के बीच में अगर लिव इन रिलेशनशिप है तो इट इज नॉट परमिटेड एज पर द लॉ ऑफ लैंड। दिस वाज द जजमेंट गिवन बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट। फैक्ट ऑफ द केसेस क्या थे। एक बंदी थी जिसकी एज अराउंड 30 ईयर्स थी, जो कि मैरिड थी। She was into a live-in relationship with the person whose age was 32 years. Even though she was married and उसका डाइवोर्स भी नहीं हुआ था, फिर भी वो बंदी किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। ये फैक्ट है। बंदी ने एक हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया, रिट पिटीशन। उस पिटीशन में बंदी ने कोर्ट को बोला कि आप मुझे प्रोटेक्ट कीजिए मेरे हस्बैंड से। As per Article 21 of the Constitution of India, everyone has a right to live their life as per their wishes। मतलब फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, इससे रिलेटेड आर्टिकल 21। तो इन्होंने एक रीट पिटीशन जब फाइल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट ने क्या कहा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आगे। तो ये फैक्ट ऑफ द केसेस आपको समझ में आ चुका है। तो हम एक बार पढ़ भी लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अ मैरिड वुमन हैज फाइल्ड अ रिट पिटीशन फॉर ग्रांटिंग रिलीफ फॉर अलाउिंग हर लिव इन रिलेशनशिप विद द अनदर मैरिड अनमैरिड मैन। मतलब वो रिक्वेस्ट कर रही थी हाई कोर्ट को कि मुझे आप अलाउ कीजिए मैं किसी और के साथ रहूं। बल्कि बंदी का डाइवोर्स भी नहीं हुआ है, फिर भी उसने हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका पिटीशन फाइल किया है प्रोटेक्शन के लिए अंडर आर्टिकल 21। She requested to court for the protection from her husband under Article 21, the right of life and liberty, which is the fundamental right guaranteed by the Constitution of India। उसने जनहित याचिका मतलब रिट पिटीशन में क्या क्या कहा बंदी ने कि मेरा राइट है, मैं कुछ भी करूं, मैं किसी के साथ भी रहूं, कैसे भी रहूं, दिस इज माई पर्सनल लाइफ। इसने रिट पिटीशन में ऐसा लिखा, किसने, बंदी ने। तो जो वहां के जजेस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी। टोटल दो जजेस थे जो इस पिटीशन को एंटरटेन कर रहे थे। इसमें एक बंदे का नाम था, एक जस्टिस का नाम है कौशल जयेंद्र ठाकरे एंड दूसरे का नाम था दिनेश पाठक। इसने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया इस केस में। उन्होंने कहा कि यार हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपको अलाउ कैसे करें, इस पिटीशन में हम आपको अलाउ कैसे करें, आपको प्रोटेक्शन कैसे दे, जबकि आप गलत काम कर रहे हो। आपका डाइवोर्स भी नहीं हुआ है और आप किसी ऐसे बंदे के साथ रहे हो जो अनमेरिड है एंड यू आर लिविंग इन लिव इन रिलेशनशिप विच इज ऑब्वियसली अनइथिकल। तो मैं कैसे आपको परमिट करूं, ये दोनों जजेस का कहना था। और जजेस ने एक और चीज कहा, क्या हम आपको आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन क्यों दे, जबकि आप ऐसी चीज कर रहे हो जो कि अनइथिकल है और हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ है। तो आप कैसे बोल रहे हो कि हम आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी आपको प्रोटेक्शन दे। प्रोटेक्शन इज गिवन, यस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है कि आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा किसी भी चीज का, ताकि कोई आपकी पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी में इंटरफेयर ना करे। लेकिन जो एक्सरसाइज है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, वो एक्सरसाइज विद इन द लिमिटेशन ऑफ लॉ होना चाहिए। आप जो चीज कर रहे हो वो हिंदू लॉ के अगेंस्ट में है। इट इज नॉट परमिटेड इन द मोरल वे। तो हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया। ये इनका ग्राउंड था कि यस वी कैन गिव द प्रोटेक्शन बट यू आर डूइंग द थिंग्स विच इज कंप्लीटली immoral and opposed to a public policy and it is against the Hindu marriage act, तो why should allow you। तो इस रीजन की वजह से हाई कोर्ट ने उनका पिटीशन डिसमिस कर दिया। तो ये केस था। इसी प्रकार से बहुत ही केसेस आते रहते हैं हमारे जजेस के पास, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। स्टिल दे डोंट लूज देयर मोटिवेशन,
दे गिव बेटर एंड बेस्ट जजमेंट फॉर एवरी केसेस। तो इसी तरीके से मैं आपको और केस लॉ डिस्कस करने वाला हूं फ्यूचर में। आई होप अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, आशा करता हूं कि अगर आप न्यू ही हो तो आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। मैं इसी तरीके से अच्छे जजमेंट आपके लिए लाने वाला हूं इन द फ्यूचर।